एंड्रू टेट और रणबीर कपूर की एनिमल मूवी के बाद आजकल हर 5 में से 3 लड़के सिग्मा मेल टर्म का उपयोग सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, यक्स या फेसबुक पर करते हैं। लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो इन शब्द को समझ ही नहीं पाते। कई लोग को तो ये भी नहीं पता होगा कि सिग्मा, अल्फा या बीटा मेल का मतलब क्या होता है। कई लोग सिर्फ कूल दिखने के लिए इन शब्दों का उपयोग कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन ये शब्द आपके बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। इसीलिए ये शब्द उपयोग करने से पहले आपको इनके मतलब के बारे में पता होना चाहिए। तो बॉस, अगर आप ये शब्द सुनकर खुद से ये सवाल करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी है, अल्फ़ा, बीटा या सिग्मा, तो ये वीडियो आपके जैसे जिज्ञासु लोगों के लिए है। इसमें हम जानेंगे सिग्मा मेल माइंडसेट से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात, ताकि आप इस जेनजी वाली पीढ़ी से कदम मिलाकर चल सकें और सिग्मा मेल माइंडसेट की अच्छी बातों को अपना सकें। तो बॉस, आइए जानते हैं क्या है सिग्मा मेल। सिग्मा मेल माइंडसेट जानने से पहले आपको अलग अलग पर्सनालिटी और उनके लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को समझना होगा। वैसे तो ये क्लासिफिकेशन काफ़ी पुराना है, जिसे एक अमेरिकन लेखक, जिसे वॉक्स डे के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बनाया था। इस क्लासिफिकेशन को हम द सोशियो सेक्सुअल हायरार्की के नाम से जानते हैं, जिसे डिटेल में जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं। हायरार्की का मतलब होता है लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस या उनकी पोस्ट पर विभाजित करना। वॉक्स डे के इस सोशियो सेक्सुअल हायरार्की में 5 क्लासिफिकेशन हैं। पहला अल्फ़ा मेल, दूसरा बीटा मेल, तीसरा गामा मेल, चौथा डेल्टा मेल, पांचवा ओमेगा मेल। हाँ, इसमें सिग्मा मेल नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा और सिग्मा मेल की पर्सनालिटी में कई चीज़ें मिलती जुलती हैं, इसीलिए सिग्मा मेल क्लासिफिकेशन के बाहर रखा जाता है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, इसमें अल्फ़ा मेल सबसे ऊपर है और ओमेगा मेल को एवरेज या लोअर पर्सनालिटी समझा जाता है। अब अल्फ़ा मेल सबसे ऊपर है, तो आप इनके बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि जो चार्मिंग, सबके बीच पॉपुलर, मैस्कुलिन, इंटेलिजेंट, हर काम में आगे रहने वाले, रिस्क लेने वाले, जो किसी से नहीं डरते, जिसमें सबसे ऊपर रहने का एटीट्यूड होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे लोगों को हम अल्फ़ा मेल पर्सनालिटी में रखते हैं। बिना अल्फ़ा मेल को जाने आप सिग्मा मेल को नहीं समझ सकते, इसीलिए हमने आपको अल्फ़ा मेल के बारे में बताया। सिग्मा और अल्फ़ा मेल को हम बराबर ही रखते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में सबसे ऊपर होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, रिस्क लेना इन्हें भी पसंद होता है। इसके साथ ही ये इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी होते हैं। लेकिन अल्फ़ा मेल की तरह ये लाइमलाइट में नहीं रहते, इन्हें अपनी धुन में रहना पसंद होता है। सिग्मा मेल लोगों के सामने खुद अपनी तारीफ नहीं करते और यही बात इन्हें सबसे अलग करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाएं सिग्मा मेल वाली पर्सनालिटी रखने वाले लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आइए जानते हैं कि सिग्मा मेल इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं। सिग्मा मेल के रहस्यमयी, कॉन्फिडेंट और स्वतंत्र व्यक्तित्व की वजह से लड़कियां इन्हें ज़्यादा पसंद करती हैं। जैसे कि मेरे 2 दोस्त हैं, राम और राहुल। राम हमेशा खुद की तारीफ करता है, खुद को बेस्ट मानता है और कॉन्फिडेंट के साथ खुद को प्रेजेंट करता है, और ये सारे गुण उसमें हैं भी, लेकिन सबके सामने ये बार बार दोहराना, सबसे अपनी तारीफ सुनना और लोगों के बीच प्रसिद्ध होना उसे अच्छा लगता है। वहीं राहुल में भी ये सारी खूबियाँ हैं। वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, अपने काम को अच्छे से संभालता है और कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन कोई हमेशा उसकी तारीफ करे, उसे शाबाशी दे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए जब वो किसी के लिए कुछ करता है तो जताता नहीं है, ताकि लोग उसकी तारीफ ना करें। इसके साथ ही अगर राहुल के सामने कोई ऐसा इंसान है जो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है,
तो राहुल उसे अप्रिसिएट ज़रूर करता है। राहुल सामने वाले को अच्छा फील करवाने के लिए हर मुमकिन चीज़ करता है। इसीलिए नेचुरली मैं राहुल की तरफ अट्रैक्टेड हो जाऊंगी, भले ही इसके पीछे मैं कोई लॉजिकल कारण ना दे पाऊँ, क्योंकि ये थोड़ी ऑब्वियस बात है कि हमें यानी लड़कियों को डाउन टू अर्थ लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके सामने कोई सिर्फ अपनी तारीफ करे, अपनी बातें करे, तो आपको लगने लगेगा कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए सिग्मा मेल हमें ज़्यादा पसंद आते हैं। सिग्मा मेल एक अच्छे लिसनर भी होते हैं और अपने आसपास वाले लोगों को अच्छा महसूस करवाते हैं। सिग्मा मेल को पता होता है कि उन्हें अपने इमोशन को कहाँ दिखाना है, कहाँ कंट्रोल करना है। इसके साथ ही वो अपने साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं और दूसरों को अच्छा महसूस करवाते हैं। वहीं अल्फ़ा मेल भावनाओं के मामले में पीछे रह जाते हैं। ये इतने सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं कि ये दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते और इसीलिए कई बार ये लोग अपने आसपास वालों को नहीं समझ पाते। अल्फ़ा मेल का नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग होता है, इसीलिए ये लोगों के काम पर नज़र रखते हैं और दूसरों को हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं। वहीं सिग्मा मेल ऐसे नहीं होते, वो केयरिंग होते हैं, उन्हें अपनी लिमिट पता होती है, इसीलिए वो दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करते, ना ही दूसरों पर अपना काम थोपते हैं। अल्फ़ा मेल हमेशा आगे रहना चाहते हैं, इसीलिए जब कोई इनसे आगे निकलता है तो इन्हें जलन होती है। लेकिन सिग्मा मेल में जलन या दूसरों से आगे निकलने की चाहत नहीं होती, इन्हें बस अपने काम से और अपनी मेहनत से मतलब होता है। ये साथ ही दूसरों को अप्रिसिएट भी करते हैं। सिग्मा मेल को जब कोई पसंद आता है तब वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। वहीं अल्फ़ा मेल एक ही इंसान के साथ रहकर जल्दी बोर हो जाते हैं। सिग्मा मेल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना तो पैसे कमाते हैं और ना ही पैसे खर्च करते हैं, बल्कि ये सिर्फ वही नौकरी करते हैं जिसमें इन्हें खुशी मिलती है। सिग्मा मेल कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागते, इसीलिए ये अपने दोस्तों में भी यही चीज़ें खोजते हैं। सिग्मा मेल सिर्फ पैसे देखकर दोस्त कभी नहीं बनाते, ना ही वो चाहते हैं कि कोई सिर्फ उनका पैसा देखकर उनके साथ रहे। इसीलिए सिग्मा मेल के कनेक्शन मजबूत होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। जब भी बात पैसे या कंफर्टेबल लाइफ की आती है तो अक्सर हम कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा पैसे कमाने में क्या बुराई है। लेकिन सिग्मा मेल पैसों को कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि उनके लिए क्वालिटी ऑफ वर्क, विकास और खुशी ज़्यादा मायने रखती है। वो अपने गोल को लेकर फोकस्ड होते हैं। जो लक्ष्य सिग्मा मेल ने अपने लिए सेट किए हैं वो उन्हें पूरा भी करते हैं। आसपास के लोगों की बातों से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा मेल अपने पैसों को सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं। ये कम चीज़ों में खुश हो जाते हैं और सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्चा करना पसंद करते हैं। ऐसा करने से इन्हें आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे ये लोग अपने जीवन में खुश रहते हैं और अपने पार्टनर को भी खुश रख पाते हैं। अब तक की वीडियो से आप समझ सकते हैं कि सिग्मा मेल को अपने जीवन में अननेसेसरी ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद होता। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं या उनके दोस्त हैं तो वो कभी भी आपको छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करेंगे। सिग्मा मेल छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके लिए आपका रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी भी किसी सिग्मा मेल को ओवर पोसेसिव या जेलस होता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अपने आप पर और अपने रिश्तों पर भरोसा करते हैं। इसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं, जो एक उम्र के बाद ज़्यादातर लोगों में आ ही जाती है। आज हम जिंजी वाली जनरेशन में जी रहे हैं, जहां हमें हर किसी से मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम में जहां लोग सोशल मीडिया पर अपना अलग वर्जन लेकर घूमते हैं, वहीं सिग्मा मेल अपने आप को रियल रखने में विश्वास करते हैं।
वो जैसे वास्तविक जीवन में होते हैं वैसे ही खुद को दिखाना पसंद करते हैं। अगर उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो आपको साफ साफ बता देते हैं। कभी भी अपने दोस्तों या पार्टनर को गलतफहमी में नहीं रखते, ना ही दूसरों के सामने खुद को बेहतर दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। आसान भाषा में कहें तो सिग्मा मेल एक ऐसी डायरी होते हैं जिसे पढ़ने की इजाज़त हर किसी को नहीं होती, लेकिन अपने करीबी लोगों के लिए ये हमेशा खुद को खुला रखते हैं ताकि उनके रिश्तों में सीक्रेट या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अगर आप भी ये माइंडसेट अपनाएंगे तो बेशक आपको आपके जीवन में बहुत सारी कामयाबी मिलेगी। वो कहते हैं ना कि सक्सेस के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो। अब यहाँ सक्सेस की जगह लोगों को रख दीजिए और एक्सीलेंस की जगह वैल्यूज़ को। मतलब लोगों के पीछे मत भागो, वैल्यूज़ के पीछे भागो। लोग अपने आप ही आपके पीछे आएंगे। आप भी कई सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अकेले रहना पसंद नहीं करते। बाजार जाना हो या घूमने जाना हो, उन्हें हमेशा कोई न कोई चाहिए होता है। वैसे तो ये छोटी बात है, लेकिन अक्सर यही लोग होते हैं जो दूसरों में अपना कंफर्ट तलाशते हैं। कोई इन्हें कैसा भी ट्रीट कर दे, ये अपने कंफर्ट के लिए फिर भी उनके साथ रहते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकते। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो उन्हें आपकी वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने सबसे करीबी दोस्तों के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दे, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर किसी के लिए ऐसा ना करें, खास करके उनके लिए जो आपसे अपने मतलब के लिए बात करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल रहने की जगह सिग्मा मेल की तरह आप अपने गोल पर फोकस करें ताकि आप अपने मूल्य को बढ़ा सकें। अपना काम निकलवाने वाले लोग भले ही आज आपकी रिस्पेक्ट ना करते हों, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आप खुद को मूल्यवान बना लेंगे और उनके लिए अवेलेबल रहना बंद कर देंगे तो बेशक उन्हें आपके मूल्य समझ में आने लगेगा। इस मामले में सिग्मा मेल इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई उनका फ़ायदा ना उठा सके। वो अपनी गरिमा को मेंटेन रखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कियां आती जाती रहती हैं, करियर एक बार बिगड़ गया तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। सिग्मा मेल भी इस बात पर विश्वास करते हैं। वो हर लड़की के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो अपने करियर गोल और ग्रोथ पर ध्यान लगाते हैं। सिग्मा मेल को जब कोई लड़की पसंद आती है तो वो उसके साथ रहने के लिए, अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए टाइम देते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होता कि आज मिले और कल रिलेशनशिप में आ गए, क्योंकि सिग्मा मेल रियल कनेक्शन पर विश्वास करते हैं, जहां वो रियल रह सकें, उन्हें दिखावा ना करना पड़े। इसीलिए जब तक उन्हें कोई पसंद ना हो तब तक वो रिश्ता बनाने की शुरुआत नहीं करते। ये वीडियो अगर कोई लड़की देख रही है और बहन अगर आपका बॉयफ्रेंड सिग्मा मेल है तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको धोखा देगा, क्योंकि सिग्मा मेल में ये क्वालिटी होती ही नहीं है। वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, आपके अलावा अपना बाकी का टाइम अपने काम को देंगे। और अगर आप सिग्मा मेल हैं तो ये वीडियो अपने पार्टनर के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, उन्हें अपनी क्वालिटीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। आइए जानते हैं इनके फिजिकल और मेंटल फिटनेस के बारे में। सिग्मा मेल के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत ज़रूरी है। वो क्या खा रहे हैं या कैसी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, वो इस बात का खास ध्यान रखते हैं। काम के साथ साथ ये अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो इंसान अपने गोल को लेकर क्लियर होता है उसे स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि उसे कब और कहाँ ध्यान देना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। साथ ही सिग्मा मेल रियल रिश्ते बनाते हैं जिससे उन्हें हर किसी को अटेंशन नहीं देनी होती और वो फालतू की टेंशन से बच जाते हैं। अगर आपके पास टॉक्सिक लोग होते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर होता है। इसीलिए अपना सर्कल छोटा रखें और मीनिंगफुल रिश्ते बनाएं।
हम उम्मीद करते हैं कि आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपके अब भी कोई डाउट हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।